अस्सलाम वालेकुम। डब्ल्यू में खुशामदीद। बहुत सारे दोस्तों के फ़ोन और मैसेजेस आते थे कि सर्दियों में कौन सा सीड मिक्स अपने परिंदों को देना है, उसकी रेशो बता दें। तो आज की वीडियो जो है वो इसी टॉपिक के ऊपर है। और इसके अलावा आज से मैं एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट में बना रहा हूँ, जिसके थ्रू मैं अपने जो छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी वो भी शेयर कर दूंगा। इसके अलावा बर्ड जो मेरे पास बच्चे जो आए हैं सेल परचेज़ के लिए, उनकी वीडियो भी उसके अंदर डाल दूंगा, उस ग्रुप में अंदर डाल दूंगा। अगर किसी चाहिए हो तो वो ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर मेरा स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं अपना नाम और शहर का नाम देके। इंशाल्लाह मैं इसको सेव कर दूंगा और फ्यूचर में इसमें आपको जो वीडियोस वगैरह वो शेयर होती रहेंगी। खैर जी, टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। सर्दियों में अपने परिंदों को जो सीड मिक्स देना है, देखिए जी, सीड मिक्स हर ब्रीडर आप जिससे भी बात करेंगे वो एक डिफरेंट सीड मिक्स जो है वो यूज़ कर रहा होगा अपने परिंदों के लिए, डिफरेंट रेसिपी इस्तेमाल कर रहा होगा। मैं तो ये कहूँगा रेसिपी इसलिए कि मुख्तलिफ जो सीड मिक्स होता है इसमें मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें पड़ती हैं। कौन सी चीज़ें किस मकदार में देनी है, किस रेशो से देनी है, वो हर ब्रीडर की मुख्तलिफ होती हैं। अच्छा, अब जो काम की बात है इसमें देखें, सीड मिक्स मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ किस तरह का होना चाहिए कि जिससे आपके बर्ड की हेल्थ कंप्रोमाइज़ ना हो। आपका बर्ड एक्टिव है, उसकी सेहत ठीक है, ना तो उसको फैट हो रही है उस सीड मिक्स से, ना उससे जो है वो सोकड़िंग में जा रहा है, तो आपका सीड मिक्स दे रहा है वो जो भी आप रेशो अपने परिंदों को दे रहे हैं। तो मैं जो अपने परिंदों को सीड मिक्स दे रहा हूँ वो तकरीबन 1.5 2 साल से मैं एक सीड मिक्स को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। उससे पहले जो रेसिपी दे रहा था वो थोड़ी सी महंगी रेसिपी थी। सारी बात है, तब परिंदों की कीमतें भी उस लिहाज से थी। अब जिस तरह से परिंदों की कीमतें ड्रॉप हुई हैं, अगर हम सीड मिक्स भी कोई महंगा किस्म का देते रहेंगे अपने परिंदों को, तो एट द एंड हमें भी यही कहना पड़ेगा कि जी परिंदे का दाना नहीं पूरा होने दिया। तो हमने एक ऐसा सीड मिक्स देना है जो कि ना तो ज़्यादा महंगा हो, ना कि इस तरह का हो कि अगर हम ज़्यादा सस्ते की तरफ जाएं तो उससे हमारा परिंदे की हेल्थ कंप्रोमाइज़ हो जाए। तो मैं जो अपने परिंदों को 1.5 साल से सीड मिक्स दे रहा हूँ, उससे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बर्ड हेल्थी भी हैं, एक्टिव भी हैं, साइज़ भी अच्छा आ रहा है, अंडों की रेशो भी सही आ रही है, बच्चे भी सही पल रहे हैं, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये चीप है, सबसे सस्ता है। यानी 137 रुपये, जो पिछली मरतबा मैंने बनाया था वो 133 था। अब थोड़े की दाने की प्राइसेस जो हैं वो थोड़ी सी बढ़ी हैं, तो अब थोड़ी सी इसकी प्राइस भी बढ़ गई। 137 रुपये किलो के लिहाज से अपने परिंदों को मैं दे रहा हूँ। और इसमें बिली में अल्बाइनो से लेकर पेल फेलो अपलाइन तक, पार ब्लू प्लाइन पेल फेलो तक यही सीड मिक्स चल रहा है। तो इसकी मैं आपसे रेशो आज शेयर कर देता हूं कि मैं किस रेशो से ये चीज़ें आपको दे रहा हूं। तो मैंने एक 27 किलो की एक रेसिपी बनाई है जी, और ये आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले जी इसके अंदर चीना आ रहा है। चीना इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो चीना ही चल रहा है। चीना मैंने इसके अंदर डाला है 12 किलो। पिछली मरतबा जब मैंने चीना लिया था वो मुझे 115 रुपये शायद किलो के लिहाज से, या 120 रुपये किलो के लिहाज से शायद पड़ा था। इस मरतबा इसकी कॉस्ट थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है और वो 125 पे गया है। खैर जी, 12 किलो इसके अंदर चीना गया है। इसके अलावा आ जाती है भंग सीड। भंग सीड जी प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। पहले इसमें कनेरी वगैरह भी डलती थी, लेकिन भाई अब कनेरी तकरीबन 450 से 500 के दरमियान है। अब कनेरी की समझ नहीं आती, तो कनेरी को मैंने माइनस कर दिया। उसके अलावा भांग सीड जो है उसको थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो तकरीबन दोनों में एक ही तरह की है। 19-20 का फ़र्क ज़रूर होगा जी, और लेकिन ये है कि भांग सीड से भी मैं अपनी जो प्रोटीन का सोर्स है जो अपने परिंदों को देना है उससे पूरा कर रहा हूँ। तो प्रोटीन के लिए भांग जो डाल रहा हूँ वो मैं इसके अंदर जी 4 किलो डाल रहा हूँ। यानी 27 किलो की टोटल रेसिपी है, 12 किलो इसमें चीना चला गया, 4 किलो इसके अंदर अब भांग चली गई है। तीसरी चीज़ आती है बाजरे की। देखिए जी, कुछ अर्सा पहले तो लोगों ने ब्रीडर्स ने बाजरे को छोड़ ही दिया था। बाजरा तो लोग गुनाह समझते थे कि नहीं भाई अपने परिंदों को मत देना, लेकिन भाई बाजरा जो है वो ज़रूर अपने परिंदों को दे। मैंने तो देखा है इससे हमारे परिंदों की जो बिठें होती हैं वो थोड़ी सी हार्ड होती हैं। सर्दियों में आप देखें तो जो परिंदा है वो लूज़ टाइप के थोड़े से बिठें वगैरह करता है, लेकिन मैंने इसे देखा है कि इसकी जो बिठें वगैरह वो भी ठीक रहती हैं। प्लस ये अपने परिंदों को इसलिए भी देना चाहिए कि इसमें भी प्रोटीन का एक सोर्स है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बाजरा जी अपने जो सीड मिक्स के अंदर मैं तकरीबन 5 किलो बाजरा डाल रहा हूँ। और तीसरी चीज़ ये बाजरा हो गई। चौथी चीज़ हमारी आ जाती है सूरजमुखी। सूरजमुखी इस रेशो में मैं तकरीबन 1 किलो डाल रहा हूँ। अगर गर्मियाँ चल रही होती, ब्रीडिंग सीजन ना होता तो शायद मैं इसको आधा किलो कर देता हूँ। तो अभी ब्रीडिंग सीजन है तो थोड़ा सा मैंने इसको बढ़ा दिया, यानी कि सूरजमुखी 1 किलो चल रहा है। इसके अलावा कुड़तम है, कुड़तम के बीज भी इसमें 1 किलो है। और अगर गर्मियों का सीड मिक्स होता तो आधा किलो होना था। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि मेरा कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता सर्दियों और गर्मियों में, तकरीबन एक ही तरह का सीड मिक्स होता है। इसके अलावा आ जाती है चोना। चोना जो है वो उसके अंदर 2 किलो जा रहा है। और इसके अलावा आ जाती है जवी। जवी भी इसके अंदर 2 किलो मैं डाल रहा हूँ। लेकिन ये टोटल 7 चीज़ें हैं जो कि इसके अंदर डली हैं। इसके अलावा लोग बहुत सारी चीज़ें भी डालते हैं। सर्दियों जब भी आती हैं तो वो थोड़ा सा सीड मिक्स में चेंज आता है, और उसके साथ साथ वो इसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं उसको,
अलसी वगैरह भी डालते हैं, लेकिन अलसी वगैरह मैं चीज़ों में नहीं डालता। मेरा दाना जो है वो इसी तरह का सादा रहता है और यही दाना जो है वो मैं अपने परिंदों को देता हूँ। और अगेन मैं कहूँगा कि इससे मेरे बर्ड की हेल्थ बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह। बर्ड मेरा इस सीड मिक्स के साथ हेल्थी भी है, एक्टिव भी है और सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी है। 137 रुपये किलो मैंने बताया जी। अगर आप बाज़ार से भी बना बनाया दाना लेते हैं ना जी, तो उसमें भी आपको देखेंगे कि वो भी 150 से ऊपर ही पड़ता है। लेकिन ये जो मैं दाना आपको बता रहा हूँ, इसमें आपकी सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी शामिल हो जाते हैं। परिंदे को जो बेसिक रिक्वायरमेंट है मैंने देखा है कि वो भी पूरी हो जाती है और आपका कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो 37 किलो की ये रेसिपी है जो कि मैंने आप दोस्तों से शेयर की है। आप चाहें तो इस सीड मिक्स को बनवा सकते हैं। याद रखिए कि जब भी आपके पास ब्रीडिंग सीजन चल रहा होता है, बच्चे वगैरह आपके शेड में आए होते हैं, तो जो दाना जो है कंजम्पशन है वो आपकी बढ़ जाती है। आपके बड़े पीसीस जो हैं वो उतना दाना नहीं खाते जितने ज़्यादा दाना आपके छोटे पीसीस खाते हैं। उसकी वजह भी यही है कि जो छोटे पीसीस होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो ग्रोइंग एज में होते हैं। उनकी जो मसल डेवलपमेंट हो रही होती है, ओवरऑल उनकी ग्रोथ हो रही होती है, उनका मेटाबॉलिज्म बड़ा ज़बरदस्त उनका बूस्टअप किया होता है, बड़ा अच्छा तरीके से काम कर रही होता है। इसलिए उनकी खुराक भी आम बर्ड से ज़्यादा होती है। तो अगर आप एक कॉस्ट इफेक्टिव जो है या एक सस्ता दाना, ऐसा दाना जो कि बर्ड की हेल्थ पे कंप्रोमाइज़ ना हो और सस्ता भी हो, वो नहीं अपने परिंदों को देंगे तो एंड में आप खुद परेशान होंगे। क्योंकि इस वक्त जिस तरह की कंडीशन चल रही है, बर्ड आपको थोड़ी देर के लिए बाज़ औक़ात होल्ड भी करना पड़ जाता है। तो ये इस तरह का दाना आप दे के अपने इस वक्त को भी गुजार सकते हैं। आई होप सो कि आपने आज की वीडियो पसंद की होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।